नमस्कार। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार। अ, अभी जल्दी ही में बिहार से नीतीश कुमार जी को आप सभी ने जोड़ लिया अपने साथ, और आरजेडी के तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये तो अभी केवल झांकी है, अभी मुख्यमंत्री इन लोगों ने बना लिया है, लेकिन अभी कुछ हम बड़ा करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जोड़ने की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर के चला जाए। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत पुराने अलायंस पार्टनर रहे हैं, बहुत लंबे समय से समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे, वैचारिक आधार पर हमारे साथ जुड़े रहे। किन्हीं कारणों से कुछ समय के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़ करके चले गए थे। विपक्ष का ये भी कहना है कि आप इंडी अलायंस को कमजोर करने के नाते उनको ले आए, ना कि आरजेडी या बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब देखिए, इंडी अलायंस तो पहले दिन से ही कमजोर है। कारण उनका साफ है कि वो केवल मोदी हटाना चाहते हैं। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी हटाओ। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया इसलिए है कि सबके अपने ईगो इतने हैं, घमंड इतना है कि पहले का चुनाव होता था कि राम मंदिर के नाम पे करते थे, अब राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब ज्ञानवापी का छोटा सा फैसला आ गया, अब ज्ञानवापी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह का विश्लेषण करते हैं, उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल खड़े करने चाहिए। ओवैसी जी लोकसभा में कह रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों की जितनी भी मस्जिदें हैं जो हमारे आराध्य हैं, उन सब मस्जिदों को ये एक एक करके ले रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी केवल भड़काने के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात है इस बात के लिए कि कैसे भावनाओं को भड़काया जा सकता है। इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी सरीखे तमाम जो कट्टरपंथी तत्व हैं, क्या उनका आज विश्वास नहीं रह गया है? क्या भारत के संविधान में उनका विश्वास नहीं रह गया है कि वो सारे स्थान, जिन स्थानों पर मुगलिया आक्रांताओं ने या ब्रिटिश आक्रांताओं ने हिंदुओं के तोड़े हैं, उनको हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, जो ऐतिहासिक सच्चाई है, दस्तावेजी सच्चाई है। राम मंदिर के साथ एक और फैसला आया था मस्जिद निर्माण के लिए भी। राम मंदिर तो बन गया बहुत तेजी में, मस्जिद अभी तक पीछे रहेगी, क्या देखिए, कारण ये है? तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को तय करना है। मस्जिद बनाने का काम तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को करना होगा ना। AIMIM के प्रमुख हैं ओवैसी जी। जब उनसे पूछा जाता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो गया, अब मस्जिद निर्माण के लिए क्या किया जाए या आपका क्या विचार है, तो कहते हैं कि मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स इस प्रकार की किसी भी मस्जिद के लिए मस्जिद नहीं मानती है। देखिए, मस्जिद को लेकर के इस्लाम में बहुत स्पष्ट तौर पर है। वैसे मैं तो कोई इस्लामिक जानकार नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, सुना, देखा, जाना, समझा है, उसके आधार पर कोई भी ऐसी जमीन जो जज्ब न की गई हो, जिसको वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहित न किया हो पर्याप्त मूल्य दे करके, बिना मतलब जिसका निजी मालिकाना हक न हो, उस पर ही मस्जिद तामीर की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसके पहले जो बाबर ने बनाया वो भी तो नहीं, इसीलिए हम उसको मस्जिद नहीं मानते। हम हमेशा कहते हैं कि ये विवादित ढांचे हैं, ये विवादित ढांचे, हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं। मुस्लिम 2024 के चुनाव में भाजपा के साथ दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं इस बात के साथ आज बहुत आश्वस्त होकर के कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं दिया है, बल्कि इसको जमीन पर आज उतार करके दिखाया है। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रहे हैं लगातार उनको 5वीं बार ईडी का समन भेजा गया शराब घोटाले में, अभी तक वो एक भी बार ईडी के सामने नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि ईडी मुझे क्वेश्चन दे दे, मैं जवाब दे दूंगा। और इसके पहले वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है जिसके नाते ये ईडी का समन आ रहा है। ये ईडी का समन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईडी के समन में और ईडी के पूछताछ में फंस जाऊं, मैं जेल चला जाऊं, ताकि 2024 के चुनाव में मैं प्रचार प्रसार न कर सकूं और इनका सामना किसी मजबूत विपक्ष से ना हो पाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के साथ हुआ था, और आज भारतीय राजनीति में छल प्रपंच का, षड्यंत्र का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्याय अरविंद केजरीवाल बन गए। इतने कम समय में अरविंद केजरीवाल का ऐसे नैतिक पतन हो जाएगा, इस बात की किसी को कल्पना नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सारे मापदंड तोड़ दिए हैं। CA NRC कब तक लागू हो रहा है, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? देखिए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक नागरिकता संशोधन कानून, ये देश की महती आवश्यकता है। देश में एक घुसपैठ की समस्या, देश में अवैध प्रवासियों की समस्या, ये देश की आंतरिक सुरक्षा को से जुड़ा हुआ सीधा एक मसला है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो किसी भी राष्ट्रीय मसले पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी की लोकसभा में कोई चुनौती महसूस हो रही, क्योंकि नीतीश जी भी अब बीजेपी के साथ आ गए और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। अब इंडिया अलायंस जहां तक है कि टूटा मोटा दिख ही रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज ये सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रियता के मापदंडों में सबसे नंबर 1 पर ऐसे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में है। हाँ, आज हमारे साथ बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी थे, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।